यह कहानी है बेलापुरा नाम के गांव की, जहां दिन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात होती, गांव में एक अजीब डर फैल जाता। हर रात 12 बजे गांव के सुनसान रास्तों से आती थी एक खनखनाती आवाज। गांव वालों का कहना था कि ये आवाज किसी भूत या चुड़ैल की पायल की है। बूढ़े लोग कहते थे, जिसने वो पायल की आवाज सुनी, वो अगले दिन बीमार पड़ जाता है या अपना नाम ही भूल जाता है। गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रहती है एक भूतिया चुड़ैल, जिसकी सोने की पायल में तांत्रिक शक्ति है। वो पायल खनकती है, और जो उसे पाने की कोशिश करता है, वो खुद खामोश हो जाता है। गांव के कई साहसी लोग उस हवेली में गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। विक्की नाम का 14 साल का लड़का बहुत जिज्ञासु और साहसी था। वो डरता नहीं था, बल्कि सबूत ढूंढना चाहता था। विक्की ने ठाना, मुझे उस पायल की सच्चाई पता करनी है। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। अपना ध्यान रखना बेटा, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो ये बहुत बहादुरी और हिम्मत का है। उसने अपनी टॉर्च, हेडफोन और दादी की माला लेकर प्लान बनाया और निकल पड़ा अकेले पुरानी हवेली की ओर। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज चलने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर हर चीज पर धूल जमी थी, दीवारें काली और कोनों में जाले। विक्की ने धीरे से टॉर्च जलाया, और तभी पीछे से आई आवाज। विक्की पलटा तो देखा, एक लंबी सफेद साड़ी पहने और लंबे उलझे बालों वाली औरत। उसके पैरों में झिलमिलाती सोने की पायल, जो खुद से चमक रही थी। उसका चेहरा आधा छुपा था, लेकिन आंखें पूरी लाल। तू मेरी हवेली में क्या कर रहा है, बच्चा? क्या तुझे मेरी पायल चाहिए? विक्की ने डर को छुपाते हुए कहा। नहीं, मैं बस आपको देखना चाहता था कि आप असली हो या सिर्फ कहानी। तू बहादुर है। चल फिर मेरे खेल में हिस्सा ले। अगर तू 3 सवालों का जवाब दे दे, तो पायल तेरी, वरना आवाज तेरी मेरी। ऐसा क्या है जो दिखता नहीं, पर सब महसूस करते हैं? डर। जिसका कोई आकार नहीं, लेकिन हर चीज को घेर लेता है। अंधेरा। वो कौन है जो बिना बोलता है, लेकिन सबको हिला देता है? पायल की आवाज। चुड़ैल अचानक चीखी। नहीं, ये मेरे सवालों के जवाब कैसे जान गया? चारों ओर हवा तेज हुई, हवेली कांपने लगी।
चुड़ैल का असली रूप सामने आया। वो एक राजकुमारी की आत्मा थी, जिसकी मांग में जहर मिलाकर हत्या की गई थी, और वो पायल उसी दिन की निशानी थी। जब तक कोई पायल की आवाज को समझ नहीं पाएगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। विक्की ने चुड़ैल को मुक्त किया। अब मुझे तुम्हारी कहानी समझ में आ गई है। मैं तुम्हारी पायल को गांव के मंदिर में चढ़ाऊंगा ताकि तुम्हें शांति मिले। चुड़ैल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, विक्की, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे डरने के बजाय मेरी कहानी सुनी। अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। और अगले ही पल उसकी आत्मा हवा में उड़ गई, और वो भूतिया पायल जमीन पर गिर गई, खामोश, शांत। विक्की ने पायल को गांव के मंदिर में चढ़ाया। अगले दिन से गांव में कभी कोई पायल की आवाज नहीं आई। कोई बीमार नहीं पड़ा, कोई गायब नहीं हुआ। बेलापुरा को एक नया हीरो मिला, पायल वाली चुड़ैल को मुक्त करने वाला विक्की।